हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, सुनकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। इसके साथ ही आप इस स्टोरी को रीड करना भी सीखेंगे और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में और न्यू इंग्लिश वर्ड्स भी सीखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द टू ब्रदर्स। टू का अर्थ हुआ दो, ब्रदर्स यानी कि भाई, तो शीर्षक का अर्थ हुआ दो भाई। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once, two brothers lived on adjoining farms. Once का अर्थ होता है एक बार, lived यानी कि रहता था, adjoining farms, adjoining यानी कि आस-पास या पास-पास, farms यानी कि खेत। तो इस सेंटेंस के अर्थ को जान लेते हैं कि एक बार दो भाई आस-पास के खेत में रहते थे। One day they had a quarrel and stopped speaking. वन डे यानी कि एक दिन, क्वेरल का अर्थ होता है झगड़ा, स्टॉप्ड यानी कि बंद किया, स्पीकिंग यानी कि बोलचाल। तो फिर क्या हुआ कि वन डे यानी कि एक दिन, दे हैड अ क्वेरल उनमें एक झगड़ा हुआ, एंड स्टॉप्ड स्पीकिंग और बोलचाल बंद हो गई, यानी कि दोनों आपस में बातचीत करना बंद कर दिए। डेज लेटर अ कारपेंटर सेड टू द एल्डर ब्रदर, I'm looking for some work. Days later यानी कि दिनों बाद, a कारपेंटर, कारपेंटर का अर्थ होता है बढ़ई, said यानी कि कहा, elder brother यानी कि बड़ा भाई, looking यानी कि देखना या खोजना, some यानी कि कुछ, work यानी कि काम। तो इस सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। days later यानी कि कुछ दिनों के बाद, अ कारपेंटर सेड टू द एल्डर ब्रदर, एक बढ़ई ने बड़े भाई से कहा, आई एम लुकिंग फॉर सम वर्क, क्या कहा कि मैं कुछ काम की तलाश में हूँ या मैं कुछ काम की खोज में हूँ। द एल्डर ब्रदर सेड, लुक अक्रॉस द फार्म, दैट इज़ माई यंगर ब्रदर्स। तो फिर क्या हुआ कि द एल्डर ब्रदर सेड यानी कि बड़े भाई ने कहा, लुक अक्रॉस द क्रीक, लुक यानी कि देखो, अक्रॉस यानी कि उस पार, क्रीक का अर्थ होता है नाला, फार्म यानी कि खेत। तो बड़े भाई ने उस बढ़ई से कहा कि नाले के उस खेत को देखो। दैट इज़ माई यंगर ब्रदर्स, यंगर ब्रदर्स यानी कि छोटे भाई। तो आगे उस बड़े भाई ने कहा कि वह मेरे छोटे भाई का है। आई वॉन्ट यू टू बिल्ड मी अ टेंस, सो आई वॉन्ट नीड टू सी हिज फार्म। वॉन्ट का अर्थ होता है चाहना, टेंस का अर्थ होता है बाड़, बाड़ यानी कि लकड़ी का घेरा, जिससे किसी चीज़ को घेरा जाता है। नीड यानी कि ज़रूरत, सी का अर्थ होता है देखना। आगे बड़े भाई ने उस बढ़ई से कहा कि आई वॉन्ट यू टू बिल्ड मी अ टेंस, यानी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक बाड़ बनाओ। आई वॉन्ट नीड टू सी हिज फार्म, यानी तो मुझे उसके खेत को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। द कारपेंटर नोडेड हिज हेड, नोडेड का अर्थ होता है सिर हिलाना। तो कारपेंटर ने, बढ़ई ने अपना सिर हिलाया। ही वर्कड हार्ड ऑल डे, वर्कड हार्ड यानी कठिन परिश्रम करना, ऑल डे यानी सारा दिन या पूरा दिन। तो उसने पूरा दिन कठिन परिश्रम किया। When the elder brother came out, he was shocked. When यानी कि जब, केम आउट यानी बाहर आया, शॉक्ड का अर्थ होता है हैरान। तो फिर क्या हुआ कि व्हेन द एल्डर ब्रदर केम आउट, जब बड़ा भाई बाहर आया, ही वॉज शॉक्ड, वह हैरान था। सॉरी, आप
ये वाला सेंटेंस नोट करें कि आई वॉन्ट यू टू बिल्ड मी अ फेंस। यहाँ पे मैंने गलती से टेंस बोल दिया था, तो ये फेंस होगा। इंस्टेड ऑफ द फेंस द कारपेंटर हैड मेड अ ब्रिज कनेक्टिंग बोथ द फार्म्स। इंस्टेड यानी कि बजाय, फेंस यानी कि लकड़ी का बाड़ यानी कि लकड़ी का घेरा, मेड यानी कि बनाया, ब्रिज का अर्थ होता है पुल, कनेक्टिंग यानी जोड़ना, बोथ यानी दोनों। फिर क्या हुआ कि इंस्टेड ऑफ द फेंस यानी कि बाड़ के बजाय यानी बाड़ के जगह, उस लकड़ी के घेरे की जगह, द कारपेंटर हैड मेड अ ब्रिज कनेक्टिंग बोथ द फार्म्स। उस बढ़ई ने एक पुल बनाया था जो कि दोनों खेतों को जोड़ने वाला था। At that moment, the younger brother came there and hugged the brother. At that moment यानी कि उसी क्षण या उसी समय, उसी पल, the younger brother came there, छोटा भाई वहाँ आया, and hugged the brother, और भाई को गले लगाया। hugged यानी कि गले लगाया। He said, उसने कहा, brother, I admire you for building this bridge after all that was said and done. फिर उसके बाद क्या हुआ कि he said यानी कि छोटे भाई ने कहा, brother यानी भाई, I admire you यानी मैं तुम्हारा प्रशंसक हूँ या मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ, for building this bridge इस पुल को बनाने के लिए, after all that was said and done हमने जो कुछ कहा और किया उसके बाद, यानी कि हम दोनों में जितनी भी झगड़े हुए, बोलचाल बंद हुआ, जो भी बुरा भला मैंने कहा या आपने कहा, उसके बाद भी आपने यह ब्रिज बनाकर हम दोनों को आपस में करीब लाए। इस चीज़ के लिए छोटे भाई ने बड़े भाई की प्रशंसा की। बोथ वेयर वेरी हैप्पी, बोथ यानी कि दोनों, हैप्पी यानी कि खुश, तो दोनों बहुत खुश थे। When the elder brother looked around to thank the carpenter, he had disappeared. When यानी कि जब, looked around यानी चारों ओर देखा, thank का अर्थ होता है धन्यवाद करना, disappeared यानी कि गायब था। तो फिर क्या होता है कि when the elder brother looked around जब बड़े भाई ने चारों ओर देखा, to thank the carpenter बड़े को धन्यवाद करने के लिए, he had disappeared वह वहाँ से गायब हो चुका था, for he had other bridges to build क्योंकि उसे और भी पुल बनाने थे। Moral of the story is good people always love to help. गुड पीपल यानी अच्छे लोग, ऑलवेज यानी कि हमेशा, लव यानी कि प्रेम या पसंद करना, हेल्प यानी कि मदद। तो इस स्टोरी से हमें यह मोरल मिलती है, यह सीख मिलती है कि अच्छे लोग हमेशा मदद करना पसंद करते हैं। सो इट वॉज़ द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स इस स्टोरी में सीखे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी, मेरा यह प्रयास कैसा लगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी हिट कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।